तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की एक दुर्गम घाटी में सोम नाम का एक वृद्ध वाद्ययंत्र बनाने वाला रहता था। सोम का मानना था कि महादेव मौन के संगीत में बसते हैं। वह लकड़ी और तार से ऐसे वाद्य यंत्र बनाता था जिनमें से हवा गुजरने पर स्वयं ही मधुर ध्वनि निकलने लगती थी। सोम की एक अनूठी इच्छा थी। वह महादेव के लिए एक ऐसी अदृश्य वीणा बनाना चाहता था जिसकी ध्वनि कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जा सके। वह वर्षों तक एक गुफा में बैठकर साधना करता रहा, जहां वह केवल पत्थरों के टकराने और गिरते हुए पानी की बूंदों की ताल को समझता था। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक अहंकारी गायक गंधर्वराज अपनी कला के प्रदर्शन के लिए निकला। उसके पास सोने के तारों वाली एक विशाल वीणा थी। उसका दावा था कि जब वह गाता है तो देवता भी सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। उसने राज आ से कहा कि वह घाटी के उस वृद्ध सोम को चुनौती देना चाहता है, जिसे लोग ध्वनि का ऋषि कहते हैं। राजा और पूरी प्रजा घाटी में एकत्र हुए। गंधर्वराज ने अपनी सोने की वीणा बजानी शुरू की। संगीत बहुत मधुर था। पक्षी रुक गए और हवाएं थम गईं। उसने गर्व से सोम की ओर देखा और कहा, वृद्ध, अब तुम अपनी वह अद्भुत वीणा दिखाओ जिसकी इतनी चर्चा है। सोम ने अपनी झोली से लकड़ी का एक खोखला ढांचा निकाला। उस पर कोई तार नहीं थे, कोई साज सज्जा नहीं थी। वह केवल एक खोखली लकड़ी थी। लोग हंसने लगे। क्या ये सूखी लकड़ी संगीत सुनाएगी? उद्धरण चिन्ह। सोम ने शांति से उस खोखली वीणा को अपने हृदय से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई तार नहीं छेड़ा, बल्कि उसने अपनी सांसों को उस खोखली वीणा के साथ एकाकार कर लिया। जैसे ही सोम ने एक गहरी सांस छोड़ी, उस खाली लकड़ी के भीतर से एक ऐसी गूंज निकली जो पहाड़ों की कंदराओं से टकराकर गूंज उठी। वह ध्वनि भौतिक संगीत नहीं थी, वह ब्रह्मांडीय नाद, कॉस्मिक वाइब्रेशन था। अचानक वहां उपस्थित हर व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय की धड़कन उस संगीत के साथ मिल गई हो। उस खोखली वीणा से अब साक्षात महादेव का तांडव नाद निकलने लगा। देखते ही देखते आकाश से बर्फ की फुहारें गिरने लगी और वे फुहारें जमीन पर गिरकर ओम की आकृतियां बनाने लगी। तभी वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और साक्षात नाद ब्रह्मा महादेव प्रकट हुए। उनके हाथ में डमरू नहीं था, बल्कि उन्होंने सोम की उस अदृश्य वीणा को छू लिया। महादेव बोले, ग्रेटर देन सोम, संसार शोर को संगीत समझता है, पर तुमने शून्य को संगीत बना दिया। गंधर्वराज की वीणा में तारों का बंधन था, पर तुम्हारी वीणा में आत्मा की मुक्ति है। मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ कोई दिखावा नहीं, केवल शुद्ध भाव का खालीपन होता है। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से वह साधारण लकड़ी की वीणा रुद्र वीणा के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसकी ध्वनि से बीमार लोग ठीक होने लगे और अशांत मन को शांति मिलने लगी। गंधर्वराज का अहंकार टूट गया और उसने अपनी सोने की वीणा समुद्र में विसर्जित कर दी। सोम ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए शब्दों या सुरों के जाल की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर के अहंकार को खाली कर दो तो महादेव स्वयं तुम्हारे भीतर संगीत बनकर बहने लगेंगे। आज भी उस घाटी को नाद घाटी कहा जाता है, जहां शांत होकर बैठने पर आज भी उस अदृश्य वीणा की मधुर गूंज सुनाई देती है। सोम के महाप्रयाण के बाद वह रुद्र वीणा उस घाटी की एक पवित्र शिला पर स्थापित कर दी गई। अद्भुत बात यह थी कि सोम के जाने के बाद उस वीणा को आज तक कोई मनुष्य बजा नहीं पाया था। जो भी उसे छूने का प्रयास करता, उसे केवल एक गहरा मौन सुनाई देता। लोग कहते थे कि यह वीणा अब केवल महादेव के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है। कई शताब्दियों बाद उस राज्य पर एक अकाल और भयंकर मानसिक अशांति का दौर आया। लोग बिना कारण आपस में लड़ने लगे, परिवारों में प्रेम समाप्त हो गया और पूरी घाटी में एक नकारात्मक ऊर्जा भर गई। उस समय ईशान नाम का एक बालक, जो जन्म से ही बोल नहीं सकता था, उस शिला के पास पहुंचा। ईशान के मन में कोई छल नहीं था। उसने देखा कि लोग वीणा को बजाने के लिए बड़े बड़े उत्सव कर रहे हैं, पर वीणा चुप है। ईशान चुपचाप वीणा के पास बैठा और उसने सोम की तरह उसे बजाने की कोशिश नहीं की। उसने देखा कि वीणा के खोखले भाग में एक नन्ही चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। ईशान ने अपने हिस्से का अन्न निकाला और उन नन्हे पक्षियों को खिलाने लगा। जैसे ही उसने दया भाव से अपना हाथ उस वीणा के पास रखा, वीणा के भीतर से एक अत्यंत कोमल स्पंदन वाइब्रेशन निकलने लगा।
वह संगीत नहीं था, वह करुणा की गूंज थी। अचानक वह वीणा अपने आप हवा में तैरने लगी। ईशान ने उसे पकड़ा नहीं, बल्कि वह वीणा ईशान के पीछे पीछे चलने लगी। ईशान जहां जहां गया, वीणा से निकलने वाली लहरों ने लोगों के मन के क्रोध को शांत कर दिया। जो भाई आपस में लड़ रहे थे, वे गले मिलने लगे। जो बीमार थे, उनकी आत्मा में जीने की इच्छा जाग उठी। तभी वहां वही अहंकारी संगीतकारों के वंशज आए और बोले, यह बालक तो बोल भी नहीं सकता, यह इस दिव्य वीणा का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है। उसी क्षण वीणा से एक प्रचंड ध्वनि निकली और आकाश में साक्षात महादेव की वाणी गूंजी। ग्रेटर देन संगीत वह नहीं जो कानों को सुख दे, संगीत वह है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ दे। सोम ने इसे मौन से बनाया था और इस बालक ने इसे निस्वार्थ सेवा से जगाया है। जब तक संसार में करुणा जीवित है, मेरी यह वीणा गूंजती रहेगी। ग्रेटर देन महादेव के आशीर्वाद से ईशान की वाणी खुल गई, लेकिन उसने पहला शब्द किसी का नाम नहीं, बल्कि ओम निकाला। वह वीणा अब अदृश्य हो गई और ईशान के हृदय में समा गई। ईशान ने सिखाया कि महादेव का संगीत किसी बाहरी यंत्र में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और दयालुता में छिपा है। आज भी माना जाता है कि जब कभी कोई मनुष्य किसी दुखी व्यक्ति की निस्वार्थ मदद करता है, तो ब्रह्मांड में उसी रुद्र वीणा की सूक्ष्म ध्वनि गूंजती है, जिसे केवल महादेव सुन सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।